आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर्स। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर्स। अब देखिए, नंबर्स में हम जब चैप्टर तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर का कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों को अगर जान लेते हैं आप तो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि हम अपने चैप्टर पे ध्यान देते हैं और इन बातों को फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहला, अगर इन बातों में को जानने के लिए मैं कहूँ तो सबसे पहले जानना होगा कि नंबर्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो हम टाइप के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। पहला जो टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं जो 1 2 3 4 5 जो स्टार्ट होते हैं 1 से और अनंत काल तक चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब काउंटिंग है ना। तो ये काउंटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये स्टार्ट किससे होता है? 1 से स्टार्ट होता है और चलते जाता है। सेकेंड टाइप में आते हैं, तो सेकेंड टाइप में हमारा हो गया होल नंबर। अब होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहते हैं? तो होल नंबर हम उसे कहते हैं जो स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4 और डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे होल नंबर से जो स्टार्ट होते हैं 0 से 1 2 3 4 चलते जाते हैं। ये सारे के सारे होल नंबर हैं या पूर्ण संख्या है हिंदी में। थर्ड में हमारा आता है रेशनल नंबर, या फिर रेशनल नंबर के पहले हम इसके बारे में ये जानने से पहले हम जानते हैं इंटीजर्स। ठीक है, थर्ड में हम जानते हैं पहले इंटीजर्स। अब देखिए, इंटीजर्स में हम इसको दो भागों में बांट देंगे। एक है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा हमारा हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स के ही दो पार्ट होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो अब बताइए पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। और नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया? -1 -2 -3 -4। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स के दो पार्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 जो धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? धनात्मक संख्या क्या है? ये है। और नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक संख्या। ठीक है, 4 में आ जाते हैं हमारे, तो वो है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या हम उससे कहते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, जहाँ q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q कभी, ये वाला वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ 2/3 4/6 0/2, ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नंबर 5 में हमारा आ जाता है इरेशनल
नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 7 का भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यस, पाई का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर तो समझ गए कि किसे कहते हैं, बट ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है? देखिए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिसका वर्गमूल किया जा सके। या फिर ये देखिए, मैं इस 25 को रूट में रख रहा हूँ, रूट में अंडर रूट में रख रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? हम पहले 5 × 5 करेंगे, ये कितना होता है? 25, है ना। इसका फैक्टर कर दिया हमने, और फैक्टर करने के बाद जब इसका 2 पेयर बन जाता है, मतलब 2 सेट बन जाता है, तो हम इस सेट में से एक सेट को बाहर निकाल देते हैं और रूट हटा देते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर का मतलब क्या है? जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब आ जाइए उसमें नंबर 6 में आ जाइए। नंबर 6 में आप क्या आए? नंबर 6 में आ जाइए रियल नंबर, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स मीन्स हिंदी में इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या वो संख्या होता है इसमें ना आपको क्या मिलेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नंबर्स मिलेंगे। रियल नंबर वो सारे के सारे नंबर होते हैं जिसे हम पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, या फिर जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। उसमें आपका पॉजिटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएगा, और प्लस नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा। इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। रियल नंबर मतलब सारे के सारे नंबर। ठीक है, नंबर 7 में आ जाइए इवन नंबर। अब देखिए, और नंबर 8 में आ जाइए ओड नंबर। अब इवन और ओड क्या है? इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, जो भाग हो सकता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इवन नंबर का मतलब होता है जिसे हम भाग कर सकते हैं 2 से हम जिसे भाग कर सकते हैं वो इवन नंबर है। जैसे 2 का पहाड़ा में 2 आता है, भाग हो जाएगा। उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ये सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है। इस तरीके से जाता रहेगा। मतलब कितना बढ़ रहा है? देखिए, यहाँ से 2 यहाँ पे आए तो 2 बढ़ गया, यहाँ से जब यहाँ आए तो 2 बढ़ गया, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए ओड नंबर में हम ओड नंबर के बारे में जानेंगे। तो ओड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से भाग ना हो। ठीक है, वो सारे के सारे क्या है? ओड नंबर। जो 2 से भाग नहीं होते उनको ओड नंबर कहा जाता है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो। जैसे 1 को 2 से भाग नहीं किया जा सकता, 3 को 2 से भाग नहीं किया जा सकता, 5 को 2 से भाग नहीं किया जा सकता, 7 को 2 से भाग नहीं किया जा सकता। देखिए 2 करके बढ़ता जा रहा है। 9 को भी 2 से भाग नहीं किया जा सकता, 11 को 2 से भाग नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? ये सारे के सारे ओड नंबर हैं। इन्हें यही है ओड नंबर की पहचान और इवन नंबर की पहचान। ठीक है, तो अब हमारे पास जगह की कमी है तो मैं मिटा रहा हूँ। आप लोग देखिए, मैं अभी आप लोग के हाथ में ही हूँ। अगर आप लोग को नोट करना है तो आप मुझे वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अब मैं मिटा रहा हूँ। इनके बारे में कुछ और भी नंबर्स हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ताकि हमें नंबर्स की कैटेगरी में। और वो क्या है? वो है हमारा पहला जो है वो है ये नंबर 9 है, टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उसे कहते हैं जिनको भाग करने पे वो ख़त्म हो जाता है, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, भाग करने पे ख़त्म हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का पहचान करिए। पहचान के लिए मैं एक एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर 10 को 2 से भाग करता हूँ, ठीक है, तो क्या होएगा? 5 बार में 10 आ जाता है और ये कट गया, है ना। यहाँ पे क्या 0 बच गया, है ना। तो ये देखिए भाग होने पे 0 आ जाए, अगर शेष फल उसका 0 आ जाए, रिमाइंडर उसका 0 आ जाए, तो वो कौन सा संख्या है? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उसे कहेंगे। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का पहचान है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आइए हम दूसरा नंबर 10 कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। वो है नॉन टर्मिनेटिंग recurring डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब ये कैसा है, इसकी पहचान कैसे किया जाए? अब चलिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि हम भाग करेंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि हम भाग करेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होगा, बट एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 1/3 को मैं भाग करता हूँ, ठीक है। 3 को 1 से भाग किया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.3333 ऐसे आते रहेगा। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, बट एक ही नंबर बार 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 रिपीट करता जाएगा अनंत काल तक। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, बार बार एक ही नंबर रिपीट करता जाएगा। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ये हिंदी में इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, और इसको कहते हैं अनवासनीय आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो अब हमारा 11 नंबर का कैटेगरी आ जाता है, जिसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये हमारा आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब जब आप इन दोनों को समझ गए हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें क्या होगा कि भाग करने पे ना ही ख़त्म होगा और ना ही एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा, वो हर बार चेंज होता जाएगा, कुछ ना कुछ अलग नंबर आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अगर मैं कोई संख्या ले लीजिए, आप भाग कीजिए, उसका नंबर ऐसे आता है 175, 176, 177, 178, ये हमारा है, ठीक है। तो ये हर सेट बार बार चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके डॉट 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 ये आते रहेगा। तो ऐसे ऐसे डिवीज़न को, ऐसे भाग को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये सब था हमारा नंबर्स का कैटेगरी, जिसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, और यही इसी के बेस पे हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, और हमारा इसका पहला क्वेश्चन जो है इज़ 0 इज़ ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q and where p and q both are integers and q is not equal to 0.
अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है और क्या इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यस, 0 इज एन रेशनल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आंसर में आप ये लिखेंगे कि यस, 0 इज एन रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर का कंडीशन क्या है कि रेशनल नंबर कहता है कि मुझे परिमेय संख्या का किसे कहते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने p को 0 लिखा, q को 1 लिखा, q 0 नहीं है तो ये रेशनल नंबर हुआ ना, p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख दिए, है ना। इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अब देखिए p के जगह पे मैंने 0 लिखा और q के जगह पे 1, तो यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो अब हम रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे कि दो नंबर के बीच में हम 6 रेशनल नंबर किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग सीखने जा रहे हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रहा नंबर 2 और इसमें क्या निकालना है हमें, 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, कितना फाइंड करना है, 6। देखिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए बस। जब भी आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये देखिए कि कितना मुझे रेशनल नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कितना बोला है, 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो आपका प्रोसेस ये होना चाहिए, जितना नंबर निकालने के लिए बोलेगा उतना आप लिखोगे आंसर शीट में, उसमें 1 प्लस कर दोगे। मतलब रेशनल नंबर निकालने के लिए आप जितना क्वेश्चन में बोला जाए उतना लिख लीजिएगा, उसमें एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा, उससे कम नहीं और उतना भी नहीं, उससे एक ज़्यादा। उससे ऊपर जा सकते हैं बट नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, तो एक ज़्यादा कितना, 7। अब देखिए ऊपर में क्या है, 3 and 4। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, बोथ साइड। तो 7 डिवाइड इंटू 7 मतलब बोथ साइड, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो बोथ साइड हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब देखिए 7 3 जा कितना होगा, 21/7, 7 4 जा 28/7। अब देखिए इन दोनों के बीच में नंबर निकालना मुझे कितना, 6, तो निकल जाएगा। ये देखिए 22/7, 24/7, 25/7, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसे हमें इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमें जब भी कोई जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसमें हम एक ज़्यादा कर देंगे, 7 हो जाएगा। और इन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे और बोथ साइड 7, इस 7 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमें मिला और इन दोनों का बीच का डिफरेंस ही हमारा वो बीच का नंबर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा नंबर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल
नंबर्स फाइंड करना है ना। पांच परिमेय संख्या हमें बताना है इन दोनों के बीच में। तो पांच परिमेय संख्या प्रोसेस क्या है हमारा, जितना हमारा परिमेय संख्या निकालना है उसे हम लिखेंगे और उसमें एक ज़्यादा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, और बस इसको लिखेंगे हम 3/5 इक्वल, और एक इक्वल देंगे तो 4/5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। इस 6 को दोनों साइड गुना कर देंगे, तो ऊपर में 6, नीचे में भी 6 से गुना कर देंगे, ऊपर में 6 से गुना कर देंगे, नीचे में भी 6 से गुना कर देंगे। तो 6 3 जा आपका 18 और 6 5 जा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 4 जा आपका 24 एंड 30 हो जाएगा। अब इन दोनों में कितना हमें परिमेय संख्या चाहिए था, 5 परिमेय संख्या चाहिए इन दोनों के बीच में, तो ये रहा हमारा 5 परिमेय संख्या। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखिए 5 परिमेय संख्या मिल गया, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया। ऑब्वियसली आपको प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस तरीके से निकाला जा रहा है। देखिए हमें जब भी 5 परिमेय संख्या निकालने दिया जाएगा, जितना क्वेश्चन बोलेगा हमें परिमेय संख्या निकालने का, रेशनल नंबर जितना निकालने के लिए बोलेगा, हम उसमें एक प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा 6, और उसके बाद में हम बोथ साइड गुना कर देंगे 6 से। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों, इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया, और दोनों साइड 6 से गुना कर दिया, इसमें भी दोनों साइड 6 से गुना कर दिया, तो ये नंबर्स आया, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस ही है हमारा रेशनल नंबर। 5 परिमेय संख्या चाहिए था तो हमें 5 मिल गया। अगर इन दोनों के बीच में अगर 10 परिमेय संख्या चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 + 1 11, और इन दोनों 11 से गुना कर देंगे, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बट क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ने से पहले इसी में एक कॉन्सेप्ट और है। अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ दे इसी में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे 5/2 एंड 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि 5/2 और 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो अब देखिए इसमें आप लोग क्या कर दोगे, गलती कर जाओगे। क्यों गलती कर जाओगे, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले रेशनल नंबर फाइंड करने के पहले हमें इन दोनों का बेस को सेम करना पड़ेगा। जब तक इन दोनों का बेस सेम नहीं होगा हम लोग का आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इन दोनों का बेस सेम करना। जब भी हमें रेशनल नंबर निकालने के लिए देगा तो पहले हमें ये चेक कर लेना होगा कि इन दोनों का बेस सेम है या नहीं। अगर बेस सेम है तब तो हम वही पुराना वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, अगर बेस सेम नहीं है तो बेस को सेम करेंगे पहले। तो चलिए बेस सेम करते हैं। बेस सेम करने का सीधा सीधा सिंपल ट्रिक मैं बताऊं तो इसको 2 से बोथ साइड गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 6, है ना। और इसको 3 से गुना कर दीजिए। देखिए इसको मैंने क्या किया, इससे दोनों साइड गुना कर दिया और इससे इन दोनों को इसको दोनों साइड गुना कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारा बेस सेम हो जाएगा, हमारा बेस सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें कितना परिमेय संख्या चाहिए, हमें परिमेय संख्या चाहिए 5, है ना। हमें कितना परिमेय संख्या चाहिए, 5। अब तो ये तो हम बेस सेम किए, यहाँ तक हमने बेस सेम किया, ठीक है ना। ये जो इंटू किया मैंने बेस सेम करने के लिए, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम करने के लिए। अब देखिए अब हम करेंगे परिमेय संख्या, इन दोनों नंबर के बीच में परिमेय संख्या निकालना। अब हमारा प्रोसेस चालू होगा। तो हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए तो 5 लिखेंगे, उसमें एक ज़्यादा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 6 से दोनों साइड गुना कर देंगे, 6 को दोनों साइड गुना कर दिए। तो अब देखिए
6 इंटू 5 30 का 30, 0 हाथ में बच गया कितना 3, 6 इंटू 1 6 और 3 9, ये हो गया। और नीचे में 6 जा 36, ठीक है। 6 4 जा आपका 24 एंड 6 जा 36। तो यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब देखिए हम नंबर निकालना चालू करेंगे। ये छोटा है और ये बड़ा है, क्यों? यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर स्टार्ट होगा वो होगा, पहला जो परिमेय संख्या हमारा होगा इन दोनों नंबर के बीच में वो होगा 25 अपन 36, 26 अपन 36, 27 अपन 36, 28 अपन 36, 29 अपन 36। ये देखिए 1 2 3 4 5, हमें 5 परिमेय संख्या का रिक्वायरमेंट था, हम 5 लिख दिए, बाकी जो है हम ऐसे छोड़ देंगे 90 अपन 36। और पहला यहाँ पे क्या था 24 अपन 36। ये हमारा हो गया 5 परिमेय संख्या जो हमें निकालने दिया था क्वेश्चन ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो पार्ट है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है उसका क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जितने प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यानी नेचुरल नंबर होती हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होती हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। तो ऐसा है पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे जाता है। आप कहेंगे कि सर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करके जाता है। आप कहेंगे यही कहेंगे ना। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। ठीक, आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा इसका यस, एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर। कैसे? सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। ये देखिए जितने भी होल नंबर हैं उस ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं ना, इसलिए यस इसका आंसर इसलिए होगा यस, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर में आते हैं। बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते। जितने भी नेचुरल नंबर है उन्हें हम वो होल नंबर में आते हैं, बट जितने भी सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं होते? आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं, बट सर ये सारे के सारे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, इसलिए सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। इसलिए इसका आंसर हुआ यस। अब इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या पूछ रहा है? एवरी इंटीजर इज एन होल नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज एन होल नंबर। अब बताइए सारे के सारे इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं? सारे के सारे इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। और होल नंबर को आप जानते ही हैं पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखिए इसका आंसर होगा नो। क्यों? बिकॉज
ऑल इंटीजर इज एन ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द इंटीजर्स। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव नंबर भी हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी हैं, मतलब धनात्मक संख्याएं भी हैं यहाँ पे और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं यहाँ पे। इसलिए लेकिन होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक ही संख्या आती है, यानी पॉजिटिव नंबर्स ही यहाँ पे आती है। इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में धनात्मक ऋणात्मक नंबर्स होती हैं और होल नंबर में सिर्फ धनात्मक नंबर ही होती हैं। तो सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर आते हैं और इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ नो। रीज़न होगा बिकॉज द integers included integers is a group of positive and negative numbers. That's why all integers is not an whole number, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर is an whole number। क्या सभी की सभी परिमेय संख्याएं, इसमें पूछ रहा है कि क्या सभी की सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। एवरी रेशनल नंबर इज एन होल नंबर, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा नो। वाई? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, जानते हैं रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर्स होती हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि रेशनल नंबर में कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिवाइड हो जाएंगे, बट कुछ संख्या ऐसी होंगी जो डिवाइड में नहीं होंगी, जो डेसिमल में आएंगी। जैसे कि मान लीजिए ये 1/3, ये भी तो रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है ना। लेकिन इसका जब हम भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 3 3 ऐसे डॉट डॉट आएगा, ठीक है ना। क्या ये होल नंबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि होल नंबर कभी दशमलव में नहीं आता, ठीक है, होल नंबर कभी दशमलव में नहीं आता। और ये नेगेटिव नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर नेगेटिव नंबर हो सकता है, बट होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर होगा। इसलिए ये दूसरा रीज़न हो गया कि रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूडेड होता है। जैसे कि मैं माइनस लगा दूँ, -1/3, तो ये अभी भी रेशनल नंबर ही है, बट होल नंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि माइनस है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ABC। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं